हेलो टू ऑल। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं और उसका नाम है लिवर, यानी कि यकृत। हम ह्यूमन लिवर के बारे में स्ट्रिक्टली भी यहां पर पढ़ रहे हैं। और लिवर जो है वो क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इट इज नॉन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड। इस वीडियो के अंदर हम लिवर को पूरा डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। सबसे पहले ओरिजिन, यदि मैं बात करता हूं लिवर के ओरिजिन की, तो ये किस भ्रूणीय परत से इसका ओरिजिन हुआ है, तो ये एंडोडर्म नामक भ्रूणीय परत से इसका ओरिजिन हुआ है। यदि वेट की बात करते हैं तो इसका वेट कितना है, तो 1.2 किलोग्राम से लगाकर और 1.5 किलोग्राम इसका वजन होता है। और पोजीशन कहां पर है, तो ये पोजीशन कहां पर है, तो देखिए ये उदरीय गुहा में दाईं ओर है। यहां पर क्या होता है, डायफ्राम। तो डायफ्राम के नीचे क्या प्रेजेंट होती है, उदरीय गुहा। तो उदरीय गुहा यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के राइट हैंड साइड के अंदर, दाईं ओर का मतलब है राइट हैंड साइड, और कहां पर, डायफ्राम के नीचे। तो मैं कह सकता हूं कि ये डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर राइट साइड के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और यदि मैं लिवर लोब की बात करूं, यदि ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमन बीइंग के लिवर के अंदर लिवर लोब्स की, यकृत पालियों की बात करूं मैं, तो ह्यूमन लिवर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब होता है राइट एंड लेफ्ट लोब, यानी कि मानव के यकृत के अंदर दो पालियां हैं, एक दाईं पाली और एक बाईं पाली। दिस इज नॉन एज द राइट लोब एंड दिस इज नॉन एज द लेफ्ट लोब। इसके अंदर कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, वो कंफ्यूजन यहां पर दूर कर लीजिए। ये क्या है, राइट लोब है जो कि बड़ा होता है, ये क्या है, लेफ्ट लोब है जो कि छोटा होता है। और याद रखना, दोनों लिवर लोब्स के बीच में राइट लोब और लेफ्ट लोब को सेपरेट करने वाली एक रचना होती है, जिसको कि हम बोलते हैं फेल्सीपेरम लिगामेंट, यानी कि फेल्सीपेरम स्नायु होता है। ओके, अच्छा, यहां पर आपको एक चीज और दिखाई दे रही है कि यहां पर आपको क्वाड्रेट लोब भी एक दिखाई दे रहा है और एक कॉर्डेट लोब भी दिखाई दे रहा है। तो कंफ्यूजन नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि लिवर जो है वो 4 लोब हो गया। लिवर तो 2 लोब ही होता है, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। लेकिन राइट लोब बड़ा होता है और राइट लोब विभक्त रहता है दो अन्य पालियों के अंदर, दो और लोब्स के अंदर। जो ऊपर वाला है वो है क्वाड्रेट लोब और वो जो नीचे वाला है वो कौन सा है, कॉर्डेट लोब है। तो ये नहीं सोचना है कि राइट लोब और लेफ्ट लोब के अलावा दो और लोब्स पाए जाने, नहीं। राइट लोब के ही दो और लोब्स हैं, एक का नाम है क्वाड्रेट लोब और एक का नाम कौन सा है, कॉर्डेट लोब। ओके, सो आपको इस डायग्राम के अंदर इन दोनों लोब्स को सेपरेट किए हुए फेल्सीपेरम स्नायु यानी कि फेल्सीपेरम लिगामेंट देखने को मिल रहा है। ओके, और यहां पर ये कौन सा है, कॉर्डेट लोब है। ये कौन सा है, कॉर्डेट लोब है। ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है। और यहां पर राइट लोब के नीचे, राइट लोब के नीचे एक हरे रंग की संरचना पाई जाती है। देख सकते हो कि दाईं बड़ी पाली यानी कि राइट लोब जो है, जो कि बड़ा है, उसके नीचे, उसके ठीक नीचे एक हरे रंग की थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। एक ग्रीन कलर की सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इसको हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है गॉल ब्लैडर, यानी कि क्या है, पित्ताशय। और इस पित्ताशय के अंदर यकृत की कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित जो पित्तरस है वो यहां पर स्टोर रहता है। ध्यान रहे, पित्ताशय कभी भी पित्तरस का स्राव नहीं करता है। पित्तरस यानी कि बाइल जूस का जो सिक्रेशन है वो लिवर करता है, और लिवर के द्वारा सिक्रेटेड बाइल जूस केवल गॉल ब्लैडर के अंदर आकर क्या होता है, स्टोर्ड रहता है। ओके, नाउ अभी क्या है, ये गॉल ब्लैडर है और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, दैट इज नॉन एज द बाइल जूस। बाइल जूस स्टोर्ड है, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं पित्त वाहिनी। राइट, इसको क्या बोला जाता है, पित्त वाहिनी। पित्त वाहिनी को इंग्लिश में हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। ओके, और आप ये भी जानते हो कि लिवर के कितने लोब्स हैं, 2 लोब्स हैं। ओके, ये राइट लोब है और ये कौन सा है, लेफ्ट लोब है। तो एक जो डक्ट निकलेगी, एक हिपैटिक डक्ट तो कहां से आएगी, राइट लोब से, और एक हिपैटिक डक्ट कहां से आएगी, दैट इज लेफ्ट लोब से। तो ये कौन सी है, दाईं यकृत वाहिनी। ये कौन सी है, बाईं यकृत वाहिनी। राइट, ये कौन सी है, दैट इज नॉन एज राइट हिपैटिक डक्ट। ये कौन सी है, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। लेकिन लिवर के दो अलग अलग लोब से आने वाली राइट और लेफ्ट डक्ट जो है, हिपैटिक डक्ट, वो दोनों मिल जाएगी और दोनों मिलकर क्या बनाएगी, सामान्य यकृत वाहिनी। क्या कहते हैं इसे, सामान्य यकृत वाहिनी। सामान्य यकृत वाहिनी यानी कि इसको कहा जाता है
कॉमन हिपैटिक डक्ट। ओके, अब ये जो कॉमन हिपैटिक डक्ट है या सामान्य यकृत वाहिनी है, ओके, ये क्या हो जाती है, सामान्य पित्त वाहिनी, जिसको कि हम क्या कहते हैं, डक्टस कोलिडोकस भी कहते हैं। याद रखना कॉमन, ये देखिए कॉमन हिपैटिक डक्ट और अब क्या हो जाएगी, सिस्टिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट और ये क्या चीज है, दैट इज नॉन एज व्हाट, द सिस्टिक डक्ट। ये दोनों क्या हो जाएगी, आपस में क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। क्या लिख रखा है, पित्ताशय से आने वाली पित्त वाहिनी और यकृत से आने वाली यकृत वाहिनी, ये दोनों क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। ये देखो ये दोनों फ्यूज हो गई और दोनों फ्यूज होकर और क्या बना देगी, कॉमन बाइल डक्ट बना देगी, यानी कि सामान्य पित्त वाहिनी। ये राइट, ये कौन सी है, सामान्य यकृत वाहिनी है, और ये कौन सी है, सामान्य पित्त वाहिनी। ओके, तो ये दोनों फ्यूज हो गई, कौन कौन सी, सिस्टिक डक्ट और कौन सी, कॉमन, ये कौन सी है, दैट इज कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी और जुड़कर और क्या बना देगी, कॉमन बाइल डक्ट। ये जो कॉमन बाइल डक्ट है इसको हम क्या कहते हैं, डक्टस कोलिडोकस के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये क्या लेकर आ रही है, कॉमन बाइल डक्ट क्या लेकर आ रही है, बाइल जूस को लेकर आ रही है। इधर से क्या आ रहा है, बाइल जूस आ रहा है, बाइल आ रहा है, और ये आगे चलकर पेंक्रियास की डक्ट से क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। कॉमन बाइल डक्ट क्या लेकर आ रही है, बाइल जूस, और पेंक्रियास से क्या आ रहा है, पेंक्रेटिक जूस। तो पेंक्रेटिक जूस को कौन लेकर आ रही है, पेंक्रेटिक डक्ट। तो पेंक्रेटिक डक्ट से तो आ रहा है पेंक्रेटिक जूस और कॉमन बाइल डक्ट से आ रहा है बाइल जूस। ये दोनों डक्ट्स आपस में फ्यूज हो जाएगी और एक कॉमन डक्ट बना देगी और इसका नाम है हिपेटोपेंक्रेटिक डक्ट। ये क्या बन जाएगी, हिपेटोपेंक्रेटिक डक्ट, यानी कि यकृत अग्नाशयी वाहिनी बन जाएगी, यकृत अग्नाशयी वाहिनी। और ये यकृत अग्नाशय वाहिनी आगे चलकर स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रथम भाग यानी कि ड्यूडेनम के अंदर क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। राइट, तो आपको मालूम है ड्यूडेनम के पहले क्या था, आमाशय था। तो आमाशय यानी कि स्टमक से जो भोजन आया होगा ड्यूडेनम में वो कैसा था, एसिडिक था। तो ये जो दोनों जूसेस हैं, बाइल जूस और पेंक्रेटिक जूस, जिनको की हिपेटोपेंक्रेटिक डक्ट लेकर आ रही है, ये यहां पर ड्यूडेनम के अंदर फूड को क्या बना देंगे, एल्कलाइन बना देंगे। क्योंकि आप जानते होंगे कि बाइल जूस जो है उसका पीएच होता है 7.6 से लेकर 8.6 के बीच में, और पेंक्रेटिक जूस का जो पीएच है 7.5 से लगभग 8 के बीच में। तो दोनों ही जूस कैसे हैं, एल्कलाइन जूस है। तो वो ड्यूडेनम के अंदर, ग्रहणी के अंदर जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है, उसमें अम्लीय भोजन को क्या बना देंगे, क्षारीय बना देंगे। ओके, सो यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट है और ये क्या है, पेंक्रेटिक डक्ट। दोनों जुड़कर क्या बना देगी, हिपेटोपेंक्रेटिक डक्ट। हिपेटोपेंक्रेटिक डक्ट ओपन हो जाएगी किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर। ओके, अच्छा एक चीज याद रखना, जहां पर हिपेटोपेंक्रेटिक डक्ट ड्यूडेनम के अंदर खुल रही है, जहां पर हिपेटोपेंक्रेटिक डक्ट ड्यूडेनम के अंदर खुल रही है, वहां पर एक वॉल्व है। राइट, वहां पर एक वॉल्व है और उसको बोलते हैं स्पिंक्चर ऑफ ओडाई। राइट, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, ओडाई की अवरोधनी। वहां पर क्या है, स्पिंक्चर ऑफ ओडाई है। ये स्पिंक्चर क्या मतलब होता है, एक वॉल्व की तरह काम कर रहा है और यहां पर जो सिक्रीशन हो रहा है उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ओके, तो ये तो आपको मैंने बताया कि किस तरीके से बाइल जूस और पेंक्रेटिक जूस जाकर और ड्यूडेनम के अंदर क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। अब आइए देखते हैं लिवर के बारे में और जानकारी हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, यदि हम लोग लिवर की भीतरी संरचना की यदि बात करें तो लिवर के अंदर अनेक यकृत पिंडक पाए जाते हैं, लिवर के अंदर अनेक हिपैटिक लोब्यूल्स पाए जाते हैं। मैंने आपके सामने ये जो एक डायग्राम बना रखा है, ये एक हिपैटिक लोब्यूल या एक यकृत पिंडक का बना रखा है। ऐसे अनेकों अनेक हिपैटिक लोब्यूल्स जो होते हैं वो लिवर के अंदर पाए जाते हैं। और इस हिपैटिक लोब्यूल को जो आपके सामने बना हुआ है, इसको हम लिवर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर। और याद रखना कि इस हिपैटिक लोब्यूल के अंदर, इस हिपैटिक लोब्यूल के अंदर कोर्ड्स के रूप में, राइट, या मैं कह सकता हूं चेन्स के रूप में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ये देख सकते हो, चेन्स के फॉर्म में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही है। इनको हम बोलते हैं हिपेटोसाइट्स। आप चाहें तो इन्हें हिपैटिक सेल्स भी कह सकते हैं या यकृत कोशिकाएं भी कह सकते हैं। ओके, नाउ हर एक हिपैटिक लोब्यूल को, हर एक यकृत पिंडक को चारों तरफ से घेरे हुए एक तंतुमय संयोजी ऊतक, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एक कैप्सूल या संपुट पाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल के नाम से जानते हैं। और ये जो लिवर सेल्स होती है जो कि हिपैटिक लोब्यूल के अंदर है, ये लिवर सेल्स या हिपेटोसाइट्स
क्या स्रावित करती है? पित्त रस का क्या करती है? स्रावन करती है। दे सिक्रीट द बाइल जूस, और ये बाइल जूस आगे चलकर गॉल ब्लैडर के अंदर यानी कि पित्ताशय के अंदर क्या रहता है? स्टोर रहता है। ओके, इतना ही नहीं, ये जो आप देख रहे हो यकृत ये जो यकृत कोशिकाएं हैं, इन यकृत कोशिकाओं के बीच बीच में, यकृत कोशिकाओं के बीच बीच में क्या पाए जा रहे हैं? यकृत कोशिकाओं के बीच बीच में आपको कुछ एम्प्टी स्पेसेस दिख रही है, ये वाली, ये तो यकृत कोशिकाएं। यकृत कोशिकाओं के बीच बीच में कुछ एम्प्टी स्पेसेस मिल रही है, इनको हम क्या बोलते हैं? शिरा पात्र कहते हैं, या इनको हम साइनोसॉइड्स कहते हैं। ओके, और इन साइनोसॉइड्स की भित्तियों में, इन साइनोसॉइड्स की भित्तियों में क्या प्रेजेंट होती है? विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, राइट। और इन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज कुफर सेल्स। इन्हें क्या कहा जाता है? कुफर सेल्स कहा जाता है। और ये जो कुफर सेल्स होती है वो बेसिकली कैसी सेल्स से? फेगोसाइटिक सेल से, बक्षकाणु कोशिकाएं हैं। और ये जो पुरानी जो आरबीसी होती है उसका क्या करती है? भक्षण करती है पहले, भक्षण करने के बाद में, राइट, उनको क्या कर देती है? विखंडित कर देती है। और विखंडित जब ये हो जाती है तो उनसे पित्त वर्णकों या बाइल पिगमेंट्स का क्या होता है? निर्माण होता है। ओके, इतना ही नहीं, यदि आप एक हिपैटिक लोब्यूल के बिल्कुल सेंटर में देखोगे तो एक केंद्रीय शिरा पाई जाती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? सेंट्रल वेन कहते हैं। व्हाट वी कॉल सेंट्रल वेन इसको कहा जाता है, राइट। इसे अंतःपिंडीय शिरा भी कहते हैं। व्हाट वी कॉल अंतःपिंडीय शिरा। क्यों अंतःपिंडीय शिरा? क्यों? क्योंकि एक हिपैटिक लोब्यूल के भीतर पाई जा रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अंतःपिंडीय शिरा, या जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंटरलोब्यूलर वेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, नाउ सी हियर, ग्लिसन कैप्सूल के किनारों पर निवाहिका त्रय पाया जाता है। आपको मालूम है हिपैटिक लोब्यूल के चारों तरफ क्या है? ग्लिसन कैप्सूल है, जो कि एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू था। ठीक है, अब यदि आप ग्लिसन कैप्सूल के किनारों पर देखोगे, इन सब किनारों पर देखोगे, तो इन सब किनारों के ऊपर, ग्लिसन कैप्सूल के किनारों पर एक पोर्टल ट्रेड पाया जाता है। ये जैसे ये एक पोर्टल ट्रेड है, राइट, यानी कि जिसको बोलते हैं निवाहिका त्रय, यानी कि पोर्टल ट्रायड यहां पर पाया जाता है। ये पूरे ये क्या है? हिपैटिक ट्रायड है। ये क्या चीज है? दैट इज नोन एज द निवाहिका त्रय है। अब इनको निवाहिका त्रय क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या पाई जाती है? तो इनमें यकृत निवाहिका शिरा, हर एक त्रय में, हर एक पोर्टल ट्रायड में 3 रचनाएं पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? इसमें यकृत निवाहिका शिरा की शाखा पाई जाती है, इसमें यकृत धमनी पाई जाती है, और अंतरपिंडीय यकृत वाहिनी की क्या पाई जाती है? शाखा पाई जाती है। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि ये हिपैटिक यानी कि पोर्टल ट्रायड है। इस पोर्टल ट्रायड में पहले तो क्या होती है? हिपैटिक पोर्टल वेन, इसको हिंदी में बोलते हैं यकृत निवाहिका शिरा। हिपैटिक पोर्टल वेन यानी कि यकृत निवाहिका शिरा पाई जा रही है। नंबर 2 देखो आप, हिपैटिक आर्टरी यानी कि यकृत धमनी पाई जा रही है। और तीसरी जो है वो क्या है? इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट, या इसको कॉमनली हम लोग यकृत वाहिनी भी कह देते हैं, या पूरा बोलूं तो मैं अंतरपिंडीय यकृत वाहिनी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पोर्टल ट्रायड के अंदर हिपैटिक पोर्टल वेन की शाखा, हिपैटिक आर्टरी की शाखा और इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट की क्या होती है? शाखा उपस्थित होती है। ओके, ये तो पूरा के पूरा क्या है? एक हिपैटिक लोब्यूल है जो कि लिवर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, अच्छा, एक खास चीज आपको बता दूं क्योंकि मुझे अभी उसकी जरूरत पड़ेगी। आप देख सकते हो कि ये जो लिवर सेल्स है वो ऐसे दो के लेयर्स के अंदर है ना। तो 2 लेयर्स ऑफ सेल्स, ये जो 2 लेयर्स ऑफ सेल्स दिख रही है आपको, इस तरीके से अरेंज होती है लिवर सेल्स। ये 2 लेयर्स है सेल्स की, मतलब ये सब क्या है? हिपेटोसाइट्स की 2 क्या है? रोज है। इन हिपेटोसाइट्स की 2 रोज के बीच में क्या प्रेजेंट होती है? बाइल कैनेलिकुलाई। क्या प्रेजेंट होती है? कैनेलिकुलाई उपस्थित होती है। 2 रोज के बीच में क्या प्रेजेंट है? बाइल कैनेलिकुलाई क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो आपको समझना है वो यहां पर देखो। आप सब जानते हैं कि हिपेटोसाइट्स क्या होती है? लिवर सेल्स होती है। और लिवर सेल्स क्या सिक्रीट करती है? बाइल जूस। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो लिवर सेल्स है, ये लिवर सेल्स बाइल जूस को क्या करती है? सिक्रीट करती है। और बाइल जूस को सिक्रीट करने के बाद में कैनेलिकुलाई के अंदर डाल देती है। ये बाइल जूस यहां से सिक्रीट हुआ और कैनेलिकुलाई के अंदर डाल दिया। और ये जो कैनेलिकुलाई होती है
वो किसमें खुल जाती है? ब्रांच ऑफ हिपेटिक डक्ट में। ब्रांच ऑफ हिपेटिक डक्ट का मतलब क्या हुआ? यकृत वाहिनियों की शाखाओं के अंदर क्या हो जाती है? खुल जाती है। अब हम जानते हैं कि लिवर के अंदर दो लोब से, राइट लोब और क्या होती है, लेफ्ट लोब वगैरह होती है। तो वो राइट लोब और लेफ्ट लोब वगैरह जो है, राइट, उनके अंदर ये कैनेलिकुलाई क्या हो गई? ओपन हो गई है। और फिर क्या होती है? ओपन होने के बाद में जो ब्रांच ऑफ हिपेटिक डक्ट है, मतलब जितनी भी यकृत वाहिनियों की जो शाखाएं हैं, चाहे अब वो लेफ्ट लोब से आ रही है या राइट लोब से आ रही है, वो सब लिवर के कहां पर आ जाती है? बाहर आ जाती है। और लिवर से बाहर आकर, और वो क्या बनाती है? लिवर से बाहर आकर, क्योंकि हिपेटिक डक्ट कहां से आ रही है? लिवर के विभिन्न लोब से आ रही है, तो वहां से बाहर आ जाती है और बाहर आकर क्या बनाती है? सामान्य यकृत वाहिनी, आप जानते हो कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाती है, जो कि मैंने शुरुआत के अंदर भी, वीडियो की शुरुआत में भी मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करके और आपको कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाया था। मैं एक बार फिर से बता दूं, हिपेटोसाइट्स जो होती है बाइल जूस को सिक्रीट करती है, बाइल जूस जो है उसको पोर कर देती है। ये हिपेटोसाइट्स कहां पर? कैनेलिकुलाई के अंदर। कैनेलिकुलाई ओपन होती है किसमें? ब्रांचेज ऑफ हिपेटिक डक्ट में। ब्रांचेज ऑफ हिपेटिक डक्ट में ओपन हो जाती है, राइट। और जो ब्रांचेज ऑफ हिपेटिक डक्ट है, जो कि अलग अलग राइट और लेफ्ट लोब से आ रही है, वो कहां पर बाहर आ जाती है? लिवर के बाहर आ जाती है। और लिवर से बाहर आकर और क्या बनाती है? कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाती है। क्या बनाती है? दैट इज कॉमन हिपेटिक डक्ट। ओके, वन मोर थिंग यहां पर आपको समझाना बहुत जरूरी है। आपने अभी देखा था कि लिवर के अंदर ये जो हिपेटिक लोब्यूल है, उसके अंदर शिरा पाथवे, साइनोसॉइड्स हैं। ओके, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जितने भी जो साइनोसॉइड्स आप देख रहे हो, ये वाले, ये जितने भी जो शिरा पाथवे हैं, ये सब किसमें ओपन हो जाते हैं? केंद्रीय शिरा में। अभी जस्ट मैंने बताया कि साइनोसॉइड्स से, और ये क्या है? केंद्रीय शिरा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं जितने भी साइनोसॉइड्स हैं वो सब किसमें ओपन हो जाते हैं? सेंट्रल वेन के अंदर, केंद्रीय शिरा में क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। और केंद्रीय शिरा जो होती है, वो जितने भी लोब्यूल्स हैं, देखिए लिवर के अंदर तो खूब सारे हिपेटिक लोब्यूल्स हैं, तो खूब सारे हिपेटिक लोब्यूल्स हैं, तो जितने भी हिपेटिक लोब्यूल, जितने भी यकृत पिंडक होते हैं, उन सब की केंद्रीय शिरिकाएं आपस में फ्यूज होकर और क्या बनाती है? हिपेटिक वेन बनाती है। हिपेटिक वेन, यकृत शिरा। देखिए बॉडी के किसी भी अंग के अंदर यदि आर्टरी होती है तो वेन भी तो होती है, तो वहां से सभी केंद्रीय शिरिकाएं मिलकर क्या बनाती है? यकृत शिरा बनाती है। और ये जो यकृत शिरा होती है वो लिवर से कहां पर आ जाती है? बाहर आ जाती है। यकृत शिरा जो होती है वो यकृत से कहां पर आ जाती है? बाहर हो जाती है, बाहर आ जाती है। और बाहर आकर किसमें खुल जाती है? इंफीरियर वेना कावा में। ओके, किसमें खुल जाती है? इंफीरियर वेना कावा। और आप जानते हो अल्टीमेटली इंफीरियर वेना कावास वगैरह जो है वो कहां पर हो जाएगी? हार्ट में क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। और विशेष तौर से कौन से हार्ट के कौन से लोब के अंदर खुल जाएगी? तो आपको मालूम होगा राइट ऑरिकल, यानी कि दायां अलिंद जो है उसमें ये इंफीरियर वेना कावा क्या हो जाएगी? खुल जाएगी। दायां अलिंद किसमें खुलेगा? दाएं नीले के अंदर। दाएं नीले से क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इन अशुद्धियों को कहां लेके जाएगी? लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा? शुद्धिकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा के पूरा जो है वो चैनल चलता है। ओके, सो ये जो था वो किसके बारे में था? कि लिवर की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, जिसको कि हम हिपेटिक लोब्यूल कहते हैं, उसके बारे में था। ओके, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है लिवर के फंक्शन। तो अब अपने पढ़ने जा रहे हैं लिवर के फंक्शन, जो बहुत बहुत क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए लिवर के फंक्शंस को देखिए कि लिवर, यहां पर मैंने 19 फंक्शंस लिख रखे हैं, 19 फंक्शंस लिख रखे हैं। और आप सोच सकते हो कि यदि लिवर डैमेज हो जाए तो ये कितने सारे फंक्शंस आपकी बॉडी के अंदर अफेक्टेड हो सकते हैं। इन फंक्शन से ये मालूम पड़ता है कि लिवर कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के लिए। सबसे पहले देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने पूरे वीडियो के अंदर देखा था कि लिवर के अंदर मिलने वाली जो लिवर सेल्स होती है वो पित्त रस का क्या करती है? संश्लेषण व स्रावन करती है। ऑफ कोर्स यहां पर जो लिवर की सेल्स होती है वो न केवल बाइल जूस को संश्लेषित करती है, अपितु उसका क्या करती है? स्रावन भी करती है, रिलीज भी करती है। तो पहला पॉइंट तो बाइल जूस का संश्लेषण व स्रावन। नंबर 2 है भ्रूणीय अवस्था में यकृत आरबीसी का क्या करता है? निर्माण करता है। मतलब इस आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को हम हीमोपोइसिस कहते हैं। मतलब लिवर एक हीमोपोइटिक अंग की तरह काम कर रहा है। नॉर्मली देखिए हमारे अंदर एडल्ट के अंदर आरबीसी लिवर के अंदर नहीं बनती है। एडल्ट्स के अंदर जो आरबीसी है वो तो बोन मैरो के अंदर बन रही है, अस्थि मज्जा के अंदर बन रही है। लेकिन जब एक जीव भ्रूणीय अवस्था में होता है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर होता है, तो उसके अंदर यकृत के अंदर क्या बनती है? आरबीसी का क्या होता है? निर्माण। तो मैं कह सकता हूं कि भ्रूणीय अवस्था में लिवर एक हीमोपोइटिक ऑर्गन की तरह काम कर रहा है और हीमोपोइसिस में क्या कर रहा है? मदद कर रहा है, अर्थात आरबीसी के निर्माण में मदद कर रहा है। नंबर 3, 4 और 5, ये
तीनों पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लिवर की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि लिवर जो होता है ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित करता है। जैसे कि नेम शो कर रहा है ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि जो कुछ आप ग्लूकोज लेते हो अतिरिक्त ग्लूकोज को लिवर के अंदर ग्लाइकोज में बदल दिया जाता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और लिवर जो होता है वो इस ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। वैसे भी आप जानते हो कि एनिमल्स का स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या है, ग्लाइकोजन है। और ग्लाइकोजन कहां स्टोर होता है, तो लिवर के अंदर। इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट देखिए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देखिए ऊपर वाला जो है वो ग्लाइकोजेनेसिस था, ये क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजेनेसिस का बिल्कुल उल्टा है। कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप व्रत, उपवास या फास्टिंग वगैरह जब करते हैं और बाहर से आप जब भोजन नहीं लेते हैं तो उस वक्त लिवर के अंदर जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। ग्लाइकोजिनो मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन किसमें, ग्लूकोज में। पांचवा पॉइंट है ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखिए ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिवर जो है वो अमीनो एसिड्स और वसी अम्ल यानी कि फैटी एसिड्स को भी, इन दोनों को किस में बदल देता है, ग्लूकोज के अंदर क्या कर देता है, बदल देता है। तो ये भी ध्यान रखना है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिवर का और वो है डीएमिनेशन। डीएमिनेशन का मतलब क्या है कि ये इसका लिवर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये अमीनो अम्लों को अमोनिया में बदल देता है। डीएमिनेशन का मतलब क्या होता है, डीएमिनेशन, तो ये क्या चीज है, अमीनो एसिड से क्या निकालता है, अमोनिया को क्या निकालता है, बाहर निकालता है, मतलब डीएमिनेशन करवाता है। और ध्यान रखना कि ये जो डीएमिनेशन हुआ है जिसमें कि अमोनिया निकला है, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो अमोनिया होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करके और क्या बनाता है, यूरिया बनाता है। तो एक एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम एक साइकिल पढ़ाते हैं, ऑर्निथीन साइकिल। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑर्निथीन साइकिल यूरिया निर्माण की साइकिल है। और यहां पर क्या होता है कि अमोनिया कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड से और यूरिया का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। याद रखना यूरिया फॉर्मेशन लिवर के अंदर होता है और एक्सक्रीट आउट कहां से होता है, किडनी से। तो आपको ये ध्यान रखना, यदि पूछे कि यूरिया फॉर्मेशन या ऑर्निथीन साइकिल कहां चलती है, तो वो कहां पर चलती है, लिवर के अंदर। ऑर्निथीन साइकिल से हम क्या बनाते हैं, तो हम यूरिया को क्या करवाते हैं, संश्लेषित करवाते हैं। यूरिया कैसे बनता है, तो अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू व्हाट, यूरिया। अब एक और होता है हेपेरिन का संश्लेषण। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर जब तक रक्त है तब तक वो जमता क्यों नहीं है, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर बहता रहता है। और ऐसा क्यों होता है कि जब ब्लड बाहर आता है तो 3 से 6 मिनट के अंदर ब्लड जो होता है वो क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। तो उसका जवाब है कि हमारे शरीर के अंदर जब तक रक्त है तो वो हमारी धमनियों के अंदर, शिराओं के अंदर बह रहा है। क्यों, क्योंकि उसका कारण है कि लिवर एक एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस सिक्रीट करता है। लिवर एक प्रतिस्कंदक पदार्थ स्थापित करता है जो कि रक्त को शरीर के अंदर जमने नहीं देता है और उसका नाम है हेपेरिन। जैसे ही शरीर के बाहर रक्त आता है तो फिर हेपेरिन काम करना बंद कर देता है, इनएक्टिव हो जाता है, इसलिए रक्त भी क्या हो जाता है, जम जाता है। लेकिन जब तक शरीर के अंदर रक्त है तब तक वो कभी भी जमेगा नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण है हेपेरिन, जिसको कि कौन सिक्रीट करता है, लिवर सिक्रीट करता है। दूसरा है विटामिन ए का संश्लेषण। विटामिन ए का संश्लेषण, विटामिन ए का जो संश्लेषण है जो कि आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका संश्लेषण भी कहां पर होता है, लिवर के अंदर। जैसे कि हम कहते हैं कि गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। वास्तव में क्या है, उसके पीछे क्या लॉजिक है कि गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन होता है। जब आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर कैरेट का सेवन करते हैं, यानी कि जब आप गाजर को खाते हो तो शरीर के अंदर क्या जाता है, आपके बीटा कैरोटीन जाता है गाजर के साथ। और जब बीटा कैरोटीन जाता है तो जो लिवर होता है वो उस बीटा कैरोटीन को हेपेरिन, दैट इज बीटा कैरोटीन को विटामिन ए के अंदर क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ओके, अब लिवर स्टोर भी करता है, लिवर स्टोरेज कर रहा है किसका, तो लिवर जो होता है वो स्टोर करता है विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन B12 को भी क्या करता है, स्टोर करता है। तो लिवर स्टोर्स व्हाट, इट स्टोर्स विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन B12। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये विटामिन का भी क्या करता है, संचय करता है। ओके, डिटॉक्सिफिकेशन, दैट इज विषहरण। आपने देखा होगा शरीर से आने वाली कई सारी वेन्स जो होती है, राइट, वो सीधे सीधे जो होती है वो हृदय में नहीं खुलती है, और पहले कहां पर खुलती है, लिवर के अंदर, और उसके बाद में वो किस में खुलती है, हार्ट के अंदर। ताकि कि क्या हो, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो कि आहार नाल के विभिन्न भागों से आए हैं
उनको पहले क्या कर दिया जाए, उनका विष हर दिया जाए, निराविषीकरण कर दिया जाए, डिटॉक्सिफिकेशन कर दिया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि लिवर जो होता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में बदल देता है। जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिख रखा है, प्रूसिक एसिड। प्रूसिक एसिड एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसको लिवर जो है पोटेशियम सल्फोसाइनेट के अंदर क्या कर देता है, बदल देता है, जो कि कैसा है, नॉन टॉक्सिक होता है। ठीक है। दूसरा, आपने देखा होगा कि हमारे अंदर ब्लड क्लॉटिंग की क्या होती है, क्षमता होती है। यानी कि जब हमको चोट लगती है तो चोट लगने के बाद 3 से 6 मिनट के अंदर खून का क्या बन जाता है, थक्का जम जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। अब इस ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, तो 2 प्रोटीन होते हैं, एक का नाम है प्रोथ्रोम्बिन, एक का नाम है फाइब्रिनोजन। क्या आपने सोचा है कभी कि लिवर जो है वो क्या करता है, इनका क्या करता है, निर्माण करता है। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए, इनका निर्माण भी किससे होता है, लिवर से होता है। ओके। नेक्स्ट आप देख सकते हैं योक यानी कि पीतक संश्लेषण। पीतक के निर्माण को, संश्लेषण को हम वाइटेलोजेनेसिस कहते हैं। ज्यादातर पीतक जो है उसका निर्माण कहां पर होता है, यकृत के अंदर होता है। इतना ही नहीं, ये जो अपना लिवर होता है वो बहुत सारे मिनरल्स को क्या करता है, स्टोरेज करता है, जैसे कि आयरन, जैसे कि कॉपर, जिंक, कोबाल्ट और मोलिब्डेनम। इसीलिए तो कहते हैं लिवर इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन। ये आयरन जो है वो होता है, और आयरन जो होता है फेरिटीन, फेरिक के फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अभी आपने देखा था कि लिवर जो है वो विटामिन का स्टोरेज कर रहा था, ये स्टोरेज करता है किसका, फैट का भी, ये वसा का भी थोड़ा बहुत क्या करता है, स्टोरेज करता है। इट स्टोर्स फैट इन स्मॉल अमाउंट। जितने भी जो लोग, जो शराबी लोग होते हैं, एल्कोहलिक लोग होते हैं, जो कि शराब की जिनको लत पड़ जाती है और लगातार शराब पीते हैं, जो एडिक्ट हो जाते हैं, तो जितने भी जो शराबी व्यक्ति होते हैं उनके लिवर के अंदर बेसिकली हिपेटोसाइट्स के स्थान पर वहां पर क्या हो जाता है, फैट का क्या हो जाता है, संग्रह हो जाता है। ऐसे लिवर को हम क्या कहते हैं, फैटी लिवर कहते हैं। और ये जो फैटी लिवर, जब लिवर के अंदर फैट जमा हो जाता है तो लिवर की सेल्स अपना फंक्शन नहीं कर पाती है, और ये जो इतने सारे फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे। व्यक्ति का लिवर जो है वो एक एल्कोहलिक एडिक्ट पर्सन का जो लिवर है वो खराब हो जाता है, और इस रोग को हम क्या कहते हैं, लिवर किरोसिस के नाम से जानते हैं। ओके। इतना ही नहीं, ये जो लिवर होता है वो फैगोसाइटोसिस करता है। हानिकारक जो जीवाणु होते हैं, यानी कि जीवाणुओं का भक्षण करने का जो काम है वो भी इनका है। बाइल जूस जो होता है, जैसा कि आपने देखा है कि लिवर जो होता है वो बाइल जूस का क्या करता है, स्त्रावन करता है। तो बाइल जूस जो है वो वसा का क्या करता है, पायसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है वसा की बड़ी बूंदों को, या बड़ी बूंदों या उनके ग्रेन्यूल्स को छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर क्या कर देना, बदल देना। कन्वर्जन ऑफ द बिग ड्रॉपलेट्स ऑफ द फैट्स इनटू द स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, यानी कि वसा की जो बड़ी बूंदें होती है उनको छोटी बूंदों में बदलना, ये क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो कि बाइल जूस के द्वारा होता है। ओके। और ये एल्बुमिन संश्लेषण में भी क्या होता है, सहायक। एल्बुमिन एक प्रोटीन है, उसके संश्लेषण में भी सहायक होता है, और ऐसा माना जाता है कि ये लिम्फ निर्माण का भी क्या है, स्थान है। ओके। सो ये जो था ये लिवर के फंक्शंस थे। तो डियर स्टूडेंट्स, अपन इस वीडियो के माध्यम से हमने लिवर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, राइट। और हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के और भी जो वीडियोस हैं उनको भी हम लोग बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इन्हें लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर बैठे जो है वो इसका लाभ मिल सके। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ सीखा है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बच्चों के अंदर स्प्रेड हो, और जो बच्चे कोचिंग भी नहीं ले पा रहे हैं वो भी घर बैठे इसका लाभ ले पाए। थैंक्स अ लॉट, फिर मिलेंगे।